मुझे लगा था कि इंडिया जीत जाएगा, दिल से दिमाग से आई वाज क्वाइट सर्टन इंडिया जीतेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि इतना वन साइडेड ये मैच हो जाएगा। स्वागत है आप सबका डी पॉइंट में। और या आई मीन एकदम वन साइडेड, वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी क्लिनिकल। अगर इंडिया की हम बात करें, इंडियन टीम की परफॉर्मेंस की बात करें, चाहे वो बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब कुछ आप ले लें, वेरी वेरी प्रोफेशनल। पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दिस इज़ लाइक वेरी गुड। दूसरी तरफ पाकिस्तान, खैर आज जो दिख गया है इज़ द डिफरेंस इन स्किल लेवल, जो दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस है। लेट्स स्टार्ट विथ, और सिर्फ स्किल नहीं, आई कम टू द अदर पॉइंट लेटर, पर पहले जो स्किल की हम बात करें, स्टार्टिंग फ्रॉम द बैटिंग ऑर्डर आप उठा के देख लें, यू कैन सी द डिफरेंस। देखिए थोड़ा कभी कभार ये हो जाता है कि बिकॉज वी डोंट गेट टू सी अ लॉट ऑफ पाकिस्तान के मैचेस, जब मिलते हैं ऑब्वियसली देखते हैं, लेकिन उतना ज़्यादा शायद नहीं देखते हैं, तो वो डिफरेंस, और ऑब्वियसली इंडिया के साथ मैच होते नहीं हैं, बायलैटरल सीरीज़ वगैरह काफ़ी रेयर होते हैं, तो कभी कभार लगता है कि शायद हम उतनी अच्छी तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं पहचानते एज़ कम्पेयर टू सम ऑफ द अदर कंट्रीज़। लेकिन द डिफरेंस जो स्किल लेवल में आज दिख गया है, दैट इज़ क्वाइट टेलिंग। कि अगर आप बैटिंग उठा के देख ले, यू लुक एट इंडिया का नेक्स्ट जनरेशन, मैं रोहित विराट इनको मैं अभी बाहर ही रख रहा हूँ, मैं शामी अमी को बाहर ही रख रहा हूँ, जडेजा को बाहर रख रहा हूँ, आई एम लुकिंग एट अक्षर, looking at Kuldeep, I'm looking at Shreyas, I'm looking at Shubman, skill level पे, just pure skill level. And so I was a little surprised to see इतना बड़ा difference in skills. बाकी चीज़ें अलग। अब दूसरी बात टैक्टिकली, दैट जस्ट टेल्स मी अबाउट द डेप्थ। इस पिच के ऊपर आई कैन अंडरस्टैंड योर स्ट्रेंथ इज फास्ट बॉलिंग, बट यू टेलिंग मी कि आप एक और स्पिनर नहीं खिला सकते थे इस पिच के ऊपर? कुड यू हैव नॉट? बिकॉज इस पिच के ऊपर दे ओनली वेंट विद एक प्रॉपर स्पिनर जो कि अबरार हैं। सो आई फाउंड इट अ लिटिल वियर्ड कि वो टीम सिलेक्शंस, और टैक्टिकली एज वेल आई थॉट वाज अ लिटिल वियर्ड। नाउ अगली चीज़ पे जो हम आते हैं, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मेंटालिटी। एंड द डिफरेंस इज़ सो ह्यूज। मेरे ख्याल से स्किल और टैक्टिकल जो डिफरेंस की मैं बात कर रहा था, उससे भी ज़्यादा डिफरेंस इज़ इन द मेंटालिटी ऑफ द प्लेयर्स। लाइक आई सेड, वो प्रोफेशनलिज्म, एकदम आए अपना काम किया, भैया थैंक यू वेरी मच, ग्रेट डे एट ऑफिस जिसे हम कहते हैं, ब्रिलियंट डे एट ऑफिस, काम किया क्लिनिकल प्रोफेशनली, ख़त्म किया, थैंक यू वेरी मच, मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। नाउ वहीं पे इफ़ यू लुक एट द पाकिस्तानी टीम, इट जस्ट डजंट लुक मेंटली एज सॉर्टेड। क्योंकि वो एटीट्यूड में एक होता है कि आप जीतने के लिए खेलते हैं, और एक होता है आप ना हारने के लिए खेलते हैं। एंड द डिफरेंस यू कुड सी इट इस मैच में सो डिस्टिंक्टली। इंडिया वॉज अ टीम विद अ बॉडी लैंग्वेज, विद एन अप्रोच टू विन द गेम। दूसरी तरफ मुझे लगा द पाकिस्तान होल अप्रोच कि भैया मैच हार ना जाए। देयर इज़ अ डिफरेंस अप्रोच में, एक होता है अटैकिंग और दूसरा होता है थोड़ा डिफेंसिव। डिफेंसिव होके बच बच के अगर निकल जाए, और दैट इज़ द डिफरेंस। अगर आप देखें किस तरीके से इंडिया ने भी विराट का विकेट गंवाया, माफ़ कीजिएगा, रोहित का विकेट गंवाया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि विराट और फिर शुभमन ने शटर डाउन कर दिया हो, राइट? क्योंकि चेस में ट्रिकी हो सकता था, 200 41 कुड हैव बीन अ डिफरेंट थिंग, बट दूसरी तरफ आप पाकिस्तान का देखें, 52 फॉर 2, व्हाट डू दे डू उसके बाद? पावर प्ले ओवर ख़त्म हुआ, 10 ओवर ख़त्म हुआ पहला, 11 से 20 के बीच में 27 रन विदाउट लूजिंग अ विकेट, 27 एट 2.7। आप इनिंग्स बिल्ड कर रहे हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, चलो क्वालिटी अच्छा है, बट उस 10-15 ओवर में देर वॉज एब्सोल्युटली नो, आई एम श्योर ये आप पाकिस्तान टीम के साथ आप पिछले 2-3 दिन से सुन ही रहे हैं, वो इंटेंट पॉजिटिव। उन 10 ओवर में आए 27 रन बिना विकेट खोए, और ऐसा नहीं कि बहुत कुछ चला, क्योंकि उसके बाद वाला अगर आप देखें, जब स्वीप लगाना शुरू किया, और ये दोनों सौद शकील शकील बहुत अच्छा स्वीप खेलते हैं, और साथ में रिजवान का मेन शॉट स्वीप है, लेकिन ये लोग इस जोड़ी ने स्वीप मारना शुरू किया वंस दे वर इन देयर लेट 20s एंड 30s,
एंड सडनली थोड़ा गेम खुल गया था तब, राइट? तब रन आने लग गए थे ओवर में 5-5, 6-6। यू आर टेलिंग मी कि वो 11 से 20 ओवर के बीच में फेस जो जहाँ पे 27 रन आए, दे कुडंट हैव प्लेड दैट शॉट, जो कि उनका फेवरेट शॉट है। ये नहीं कि रिस्की शॉट है, ये नहीं मैं कह रहा कि विराट स्वीप नहीं मारते तो स्वीप, वैसे नहीं है। दिस इज उनके शॉट्स, एंड इफ यू डोंट प्ले दैट शॉट, दैट जस्ट टेल्स यू, जो मैं मेंटालिटी की बात कर रहा था सेफ खेलने की, भैया विकेट बचा के चलते हैं, बाद में देखेंगे। भैया बाद में ये बॉल जब पुरानी हो जाएगी इस पिच के ऊपर और ज़्यादा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग कि जितना मर्जी आप सेफ खेल लो, इस ज़माने में 10 ओवर में 27 रन इन दैट फेज, यू आर ऑलवेज गोनो बी एंड ऑफ द डे 20-25 रन शॉट वहीं पे, उन्हीं 10 ओवर में ही, और 20 रन शॉट स्ट्रेट अवे। जितना मर्जी आप सेफ खेल लो, आप 4 रन तो ओवर में निकालेंगे, 4.5 तो होगा ना उस टाइम पे भी। इस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं। तो आई वॉज वेरी सरप्राइज कि, एंड मुझे लगा चलो शायद पिच में उतना होगा, बट उसके बाद वाला जो फेज आया उसमें वो स्वीप लगाने लग गए, देन दे सडनली द गेम चेंज्ड। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस अब काफ़ी वाइड दिख रहा है। शायद इतना इसके पहले भी वन साइडेड हुआ है, ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली अगर स्कोर कार्ड उठा के देख लें तो आपको दिख ही जाएगा कि 13 में से 10 इंडिया, 3 पाकिस्तान, तो वो डिफरेंस दिख जाता है आईसीसी टूर्नामेंट्स में। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये बढ़ता जा रहा है, एंड इट इज़ क्वाइट विजिबल अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि यू वांट जो ये राइवलरी है, एंड यू नो दिस मैचअप, जैसे हम इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, एशेज एंड ऑल ऑफ दैट, you want this rivalry to maintain its flavor, its essence, but unfortunately it doesn't seem like that. But cherry on the top जिसे कहते हैं, विराट at its best। और ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये मेरा सोचना है, ही इज़ एन आर्टिस्ट, विराट इज़ एन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट को टू परफॉर्म एट हिज बेस्ट क्या चाहिए होता है? एक अच्छा बड़ा मंच, ऑडियंस, एनर्जेटिक ऑडियंस, प्रेशर, ऑडियंस का प्रेशर, लोगों का प्रेशर, एंड देयर ही इज विराट, 51st ODI 100, 51st ODI 100, 82nd international 100। See, I had no doubt कि he will get runs। अगर किसी ने इसके पहले सुना होगा मी ऑन स्टार स्पोर्ट्स या जियो हॉटस्टार, कहीं पे भी, I've always maintained कि अभी भी there is a lot of cricket left in him। He's an absolute great। Yes, maybe he's not the same Virat as a 27-year-old or 28-year-old Virat, but there's still a lot of cricket left in him। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुझे पिछले 6-8 महीने में जो बुरा लग रहा था कि पीपल वर काउंटिंग हिम ऑफ। और हाँ, सबके शेल्फ लाइफ होता है, सबका एक टाइम आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट हिज टाइम अभी तक आया नहीं है वो टाइम, ऐसा मेरा मानना है। नॉट सेइंग दिस बिकॉज ही गॉट 100, बट इन जनरली किसी ने अगर फॉलो किया हो या सुना हो मुझे पिछले 6-8 महीने, साल भर में, जितना पीपल हैव बीन क्रिटिकिंग, इट्स फेयर, ठीक है, उतने रन नहीं बने क्योंकि उनके स्टैंडर्ड उसने इतने ऊपर रखे हैं, नहीं बने, फेयर इनफ, एंड इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट कि अगर नहीं बन रहे तो यू obviously would have your opinion, but at times I thought some of the opinions were way overboard and disrespectful, whether it's the Australian newspaper, apne Indian bhi, at some people said a few things, because jaisa bhi ho, you cannot disrespect a great player like him। ऐसे ये तो 82nd इस मैच के पहले की बात कर रहा हूँ, ऐसे 81 इंटरनेशनल हंड्रेड्स नहीं होते मेरे भाई, 81 international hundreds यार, 50 ODI hundreds। I mean, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा कि कुछ जगह से they were just writing him off and writing out disrespectfully, and that's what I felt bad at times, because even if tomorrow he does not score runs, he will still remain a great player of what he has achieved in last 15 years। कोई there is no गुंजाइश of disrespecting someone like Virat। और वो मुझे, and I'm so happy, not just कि उन्होंने शतक बनाया, but जिस तरीके से बनाया, he looked, and I said this on air also कि पिछले मैच में भी जब वो जितने ही बनाए, कुछ ज़्यादा नहीं बनाया बांग्लादेश के खिलाफ, but
वो फ्लो नहीं दिख रहा था। वो पिच भी खैर मुश्किल था, टू बी फेयर। आज का पिच वॉज मच बेटर देन दैट, बट वो फ्लो नहीं दिख रहा था। इवन जो 50 बनाए इंग्लैंड के विरुद्ध, शुरू के 20-25 रन थोड़े से, और वो होता है। और इन इट जस्ट शोज दैट ही इज़ ह्यूमन, कि जब उतने ज़्यादा रन नहीं बन रहे, यू वुड बी अ लिटिल। बट आज अपार्ट फ्रॉम पहले 10 रन जहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने वक्त लिया, एंड क्रेडिट टू शुभमन, ही प्लेड लाइक अ ड्रीम पूरा इनिंग्स। But apart from that, you could see that old Virat, that flow, those drives, those pulls. बीच में स्वीप भी मारा उन्होंने, सो यू कुड सी द कि मिडल कर रहे हैं, बैट के बीच में लग रहा है, जब मन कर रहा है सिंगल ले रहे हैं, वो फ्लो दिखा है। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट दैट 100। आई एम सो ग्लैड कि उन्होंने सिर्फ रन नहीं बनाए, बट अपने पुराने अंदाज में, विंटेज विराट कोहली स्टाइल में रन बनाए। सो great win, superb win, one-sided win, very clinical performance, and then cherry on the top, Virat's innings, as good as it gets.